चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सारी महिलाओं की एक ही जाति कांग्रेस कर रही बांटने का काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की चर्चा। कहा, जिन गरीब किसान मजदूरों को कोई नहीं पूछता उन्हें मैं पूछता ही नहीं बल्कि पूजता भी हूँ। मेरे लिए गरीब किसान मजदूर भगवान समान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर पैसे गिनते गिनते खराब हो गई कई मशीनें। इनकम टैक्स के छापे में अब तक मिले 300 करोड़ रुपए। केस नोट गिनने में 2 दिन और लगेंगे। 40 छोटी बड़ी मशीनों से हो रही नोटों की गिनती। देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का गृह मंत्री अमित शाह ने किया समापन। बोले 2025 के अंत तक भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा। इस दौरान 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर हुए साइन। पीएम मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता की लिस्ट में फिर टॉप पर लगातार तीसरी बार मिली 76% रेटिंग। मॉर्निंग कंसल्ट के रिपोर्ट में जो बाइडेन, ट्रूडो और जॉर्जियन मेलोनी का भी नाम शामिल। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली जाएगी झांकी। सजाया जा रहा शहर, सड़कों और दीवारों पर बनाई जा रही कलाकृतियां। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जल्द खत्म होगा सीएम के नाम पर सस्पेंस। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के कई दावेदार आ रहे सामने। हालांकि इस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। 21 दिसंबर को होगा इलेक्शन। अब घर बैठे मिलेगा राशन, पंजाब सरकार की बड़ी सौगात। आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत घर घर बांटा जाएगा राशन। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस बीजेपी में तू मैं। गहलोत ने कहा, बीजेपी की पोल खुलती जा रही, क्यों लग रहे 7-7 दिन। तो वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने किया पलटवार। बोले, अशोक गहलोत वो दिन भूल गए जब 2018 में सरकार बनने में लग गए थे 16 दिन। इसरो के सौर मिशन को मिली बड़ी सफलता। आदित्य L1 ने भेजी सूरज की रंग बिरंगी तस्वीरें। 7 जनवरी तक लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद। गदर 2 के धमाकेदार सफलता के बाद अब बॉर्डर 2 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएगी सनी देओल। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान युद्ध पर ही होगी आधारित। तेलंगाना में बीजेपी के विधायकों ने सदन में नहीं ली शपथ। AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का किया विरोध। राज्यपाल से मिले। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर में एक मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी को वोट देना पड़ा भारी। गुस्से में देवर ने डंडे से पीटा। CM चौहान ने पीड़ित महिला से की मुलाकात। हिमाचल में अब 18 नहीं 21 साल की उम्र में होगी बेटियों की शादी। सुकू सरकार बना रही है खास प्लान। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नमो घाट पर हो रहा हेलीपैड का निर्माण पर्यटकों को दूसरे शहरों से सीधे करेगा कनेक्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। तीनों ऑब्जर्वर भी रहेंगे मौजूद। रविवार सोमवार को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। मध्य प्रदेश में सोमवार को होगा सीएम के नाम का ऐलान। राजधानी भोपाल में होगी विधायक दल की बैठक। बीजेपी विधायकों से राय सुमारी के लिए नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक भी बैठक में रहेंगे मौजूद। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में दिल्ली के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर। प्रदेश में बुजुर्गों के खिलाफ भी बढ़े अपराध। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की जमानत के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में कहा, हमारे पास सबूत, वो मास्टरमाइंड। हरियाणा पंजाब में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। सड़कों पर छाई धुंध की सफेद चादर। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम में फिर परिवर्तन आने की संभावना। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कैबिनेट में हुआ फेरबदल। मंत्री अतिशी को दिया गया कानून एवं न्याय विभाग का अतिरिक्त प्रभार। अब कैलाश गहलोत संभालेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा। देश में कोरोना ने फिर दी दस्तक। बीते 24 घंटे में 148 लोग हुए पॉजिटिव। वहीं देश में कोरोना रोधी टीकों की अब तक 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। उड़ीसा और बिहार में हुए ट्रेन हादसों के बाद भारतीय रेलवे ने कसी कमर। 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगा कवच। 139 ट्रेनों में लगाया गया एंटी कोलिजन डिवाइस। बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में आज लखनऊ में होगी पार्टी की बैठक। इस दौरान कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आगामी चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान का खाका भी किया जाएगा पेश। युवाओं की अचानक मौत की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं। लोकसभा में सरकार ने कहा, खराब लाइफ स्टाइल हो सकता है कारण। समाज के कमजोर वर्गों को मिलेगी मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा। केंद्र सरकार ने देश में आम आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए शुरू किए कई पहल और कार्यक्रम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में करेंगे पहली जनसभा। यूपी में फूलपुर, बनारस और प्रतापगढ़ सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा।
राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों से की बातचीत। बाबा बालकनाथ ने सीएम बनने की अटकलों को किया खारिज। बोले अभी पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुभव लेना है। अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना का प्रोटेम स्पीकर बनाने पर बीजेपी विधायक टी राजा बोले जब तक जिंदा हूं उनके सामने नहीं लूंगा शपथ। कांग्रेस का असली चेहरा दिख गया। कोरोना को लेकर चौंकाने वाला रिपोर्ट। संक्रमण के बाद फेफड़ों में 2 साल तक रह सकता है वायरस। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की मिली धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भेजा ईमेल, मांगे 10 लाख रुपए। बिहार से आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला को पीटा। शिवराज ने पीड़ित से मुलाकात की। बोली भैया को मेरी फिक्र, भाजपा को ही वोट दूंगी। ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस। भाजपा की सांप्रदायिक लामबंदी और पार्टी में लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी कलह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के ये 3 रहे प्रमुख कारण। पार्टी के मंथन में आया सामने। जहां जहां कांग्रेस वहां करप्शन। धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के चलते भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस, करप्शन और केस तीनों एक साथ चलते हैं। राजस्थान सांसद कपिल सिब्बल द्वारा असम को म्यांमार का हिस्सा बताने पर भड़के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। कहा जिन्हें असम के इतिहास की जानकारी नहीं उन्हें बोलना नहीं चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था, मैंने इतिहास पढ़ा है। उत्तर भारत में तेज ठंड और कोहरे से लोगों की बड़ी दिक्कतें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में AQI। केरल, तमिलनाडु समेत कई स्थानों पर हो सकती है बारिश। 7.7% की दर से बढ़ी देश की GDP। इन्फिनिटी 4 में पीएम मोदी बोले पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद है। काशवी गौतम WPL2 की सबसे महंगी खिलाड़ी। सदरलैंड को भी 2 करोड़ मिले। ऑक्शन में 30 प्लेयर्स बिकी 5 करोड़पति। सांसदी से इस्तीफा देकर विधायकी को बरकरार रखने वाले नेताओं के पास पहुंचा बंगाल खाली करने का नोटिस। सरकार ने दिया 30 दिन का समय। यह मां काली का अभिशाप है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज। एनिमल सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म। 21.56 करोड़ का कारोबार किया अब तक। ग्लोबल कलेक्शन 600 करोड़ के पार। आज 77 साल की हुई सोनिया गांधी। सबसे बुरे दौर में पार्टी को संभाला। वेटरेस से कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक की पूरी कहानी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सारी महिलाओं की एक ही जाति कुछ लोग कर रहे हैं बांटने का काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की चर्चा। कहा जिनको कोई नहीं पूछता उन्हें मैं पूछता ही नहीं बल्कि पूछता भी हूं। मेरे लिए गरीब किसान VIP। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान देश भर से हजारों लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही देश भर से 2000 से अधिक VBSY वैन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र भी जुड़े। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा देश की सभी महिलाएं एक ही जाति की है लेकिन कुछ लोग उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा मेरे लिए इस देश का हर गरीब व्यक्ति, महिला, किसान और युवा VIP है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने कहा लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां यह नहीं समझती कि झूठे वादों से उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। पीएम मोदी ने आगे कहा देश भर के गाँव में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना से लाभ जरूर हुआ है और जब ये लाभ मिलता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन जीने की एक नई ताकत आती है। विपक्षी दलों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा 6 दशकों तक सरकार चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो मेरे द्वारा दी गई गारंटी 50 साल पहले ही पूरी हो गई होती। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के लोगों तक पहुंचने के बाद मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन योजना के लगभग 1 लाख नए लाभार्थी बढ़े हैं। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जल्द खत्म होगा सीएम के नाम पर सस्पेंस। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के कई दावेदार आ रहे सामने। हालांकि इस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। जाने तीनों राज्यों का ताजा अपडेट। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है लेकिन इन तीनों ही राज्यों में अब तक सीएम पद का नाम साफ नहीं हो पाया है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। इसे में आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की ताजा स्थिति के बारे में बताते हैं कि कब सीएम
के नाम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद से शिवराज सिंह चौहान को लेकर प्रहलाद पटेल और सिंधिया समेत सीएम पद के लिए कई दावेदारों के नामों की चर्चा है। सभी नेताओं ने अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा है। हालांकि नाटकलों के बीच भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को होगी। इस बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी की मुश्किल आसान नहीं दिख रही। राजस्थान बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला है, जिसमें सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे का है। इसके अलावा दिया कुमारी बाबा बालकनाथ के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि खुद बालकनाथ ने नाटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भाजपा में भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में भी विधायक दल की बैठक की तारीख तय हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आज विधायक दल की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री पद के लिए रमन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम की चर्चा है।